भगवान की आज्ञाओं को हल्का लेकर आनाकानी और उल्टे कर्म नहीं करने की, बल्कि श्रीमत पर पूरा चलकर याद की यात्रा में रहने की, दैवी गुण धारण करने की, बेहद की सेवा में मददगारपन, बेहद के पाप से सच्चा रहकर उनकी आज्ञाओं का पालन कर, बेहद के धर्मराज को राजी रख, बेहद की सजाओं से सदा मुक्त रहने की, बेहद के पिता परम पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मीठे परमात्मा, जब हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर, तब हम उनके बच्चे बनते हैं। बच्चे बनते हैं तो अधिकारी हैं। परमात्मा से सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की, वरदानों की प्राप्ति होती है। सिर्फ हमें विधि को अपनाना है कि उनसे मिल रहे गुणों को, शक्तियों को, वरदानों को कर्म में लाना है, अर्थात परिस्थितियों में उनका प्रयोग करना है। सर्वशक्तिवान परमात्मा हम आत्माओं को शक्तियां देकर मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल देते हैं। इस टाइटल को अपना बनाने के लिए ये जरूरी है कि शक्तियों को समय पर यूज कर उस शक्ति से सफलता प्राप्त करें। सफलता प्राप्त करना माना उस शक्ति से संपन्न बनना। उदाहरण के लिए, जैसे बाहर की दुनिया में हलचल का प्रभाव है, परंतु उसके प्रभाव में न आए, उसके लिए परमात्मा ने हम आत्माओं को विस्तार को सार करने की शक्ति की स्मृति दिलाई है, जिसके प्रमाण अंतर्मुखी हो स्वयं को आत्मिक पवित्रता, सुख शांति की स्मृति दिलाकर उस स्थिति में स्थित होकर फिर बाहर की हलचल के वायुमंडल में आने की समझ देते हैं। ऐसे में बाहर का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बल्कि सार में स्थित होने की शक्ति का प्रभाव स्वयं को भी स्टेबल रखेगा और हमारी आत्मिक स्थिति का प्रभाव औरों को भी शांत, तो वायुमंडल को भी शांत कर देगा। जब इस तरह परमात्मा से मिली शक्ति को हम यूज करेंगे हर बार, तो विस्तार को सार करने की शक्ति से संपन्न बन जाएंगे, कभी भी किसी भी तरह के हलचल में नहीं आएंगे। इसी तरह अन्य शक्तियों को भी, जैसे समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति का विपरीत परिस्थितियों में संपन्न संपर्क में यूज कर उनसे हमें संपन्न बनना है। सर्व शक्तियों से संबंधित पेपर आने हैं अंत में, जब इतना विशाल सृष्टि परिवर्तन होगा। शक्तियों से संपन्न होंगे तो विनाश के समय विस्तार को सार भी कर लेंगे। जो हो गया सो हो गया समझकर समेट भी लेंगे। विनाश के वायुमंडल में सब कुछ देखते सहन भी कर लेंगे। परमात्म डायरेक्शन को परख कर एक्यूरेट निर्णय करने की शक्ति को भी यूज कर लेंगे। विशाल परिवर्तन को देखते हुए सामना भी कर सकेंगे और साथ में जो आत्माओं को उस समय सुख शांति का सहयोग चाहिए होगा वो भी दे सकेंगे। ऐसे सहज शक्तियों को यूज करने के लिए पहले से ही हमें संपन्न बनना है। रोज की परिस्थितियां, व्यक्ति, वैरायटी, संस्कार, स्वभाव वाले पेपर वास्तव में शक्तियों को यूज कर उनसे संपन्न बनने के लिए ही आते हैं, परंतु शक्तियों को न यूज कर उनके प्रभाव में आकर हार खाकर दिल शिकस्त हो जाते हैं और फिर परमात्मा से मदद मांगते हैं या फिर शिकायत करते हैं या परिस्थितियों पर, व्यक्तियों पर दोष लगाते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि ये मदद मांगना, आशीर्वाद मांगना, सहयोग मांगना भगत बन के, भिखारी बन के संस्कार हैं, जबकि परमात्मा तो सर्व शक्तियां देकर मास्टर दाता, विधाता, वरदाता बनाते हैं। ऐसे में चाहिए शब्द तो बिल्कुल शोभता नहीं है। परमात्मा हम आत्माओं को गाइड करते हैं कि कैसे काबिल बनना है। ऐसे नहीं है कि खुद आशीर्वाद से सब सहज कर देते हैं। ड्रामा में कर्म करने से प्राप्ति होती है। ज्ञान मार्ग में अंधविश्वास नहीं है। करो और पाओ का रूल है यहाँ। हम भगवान के बच्चे हैं। कुछ चाहिए कि मांग नहीं करनी है, जबकि परमात्मा हमें संपन्न बना रहे हैं,
तो संपन्नपन विश्व की आत्माओं को परमात्मा से मिल रहे ज्ञान, गुण, शक्तियों को, वरदानों का सहयोग देना है। परमात्मा वरदान देते हैं कि सर्व शक्तियों की जो संपत्ति मिली है उससे संपन्न बनो, संपत्तिवान बनो और मास्टर दाता बन सहयोग देने वाले विधाता वरदाता बनो। संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करो। संपूर्ण स्थिति शक्तिशाली स्थिति है, भरपूर स्थिति है, सर्व चाहिए से मुक्त स्थिति है। अब चाहिए नहीं बल्कि हमारे पास सर्व शक्तियां हैं, उसे हमें सिर्फ यूज करना है और अपना बनाना है। सत्य वचन सुनाकर परमात्मा हम आत्माओं को प्राप्ति कराते हैं। इसी विधि से परमात्मा हम आत्माओं को भी मुख से सिर्फ वरदानी और कल्याणकारी बोल बोलने की समझ देते हैं। ऐसे वचन से आत्माओं को अलौकिक प्राप्ति होती है। परमात्मा कहते हैं कि हर आत्मा को इस समय कोई न कोई प्राप्ति कराओ, सुख, शांति, प्रेम की अनुभूति कराओ, उनके गुणों की, उनकी शक्तियों की स्मृति दिलाओ। आत्माएं चिंताओं से मुक्त हो जाएं, आत्माएं सशक्त हो जाएं, आत्माएं संतुष्ट हो जाएं, सत्य परमात्मा से संबंध जुड़ जाए। ऐसे सत्य वचन बोलने हैं। बोल सदा सभी के प्रति शुभ हो, सत्य हो, कल्याणकारी हो। ऐसे सत्य वचन ही बोलने हैं। राह चलते भी कल्याणकारी संकल्प हर आत्मा के लिए निकलते रहे, ये हमें ध्यान रखना है। कलयुग में सब कुछ बिगड़ा हुआ है, इसलिए जो है वो दिखाई देगा। पहले किसी की गलती को देखकर उसकी बुराई करनी सीखी। अब परमात्मा समझाते हैं कि कोई बुरा भी करे तो देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, बल्कि आप उसके अच्छे हो जाने का संकल्प करो। किसी को दो और किसी को नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छे संकल्प करने हैं। कमजोर की कमजोरी का चिंतन नहीं करना है, बल्कि उसे शक्तिशाली बनाने की मनसा सेवा करनी है। रूहानी यात्रा अर्थात सब कुछ करते मैं आत्मा हूँ की स्मृति रहे और परमात्मा की याद भी बनी रहे। याद से विस्मृत नहीं होना है। हमें ये याद रखना है कि याद से हम कलयुगी विकारी दुनिया को पार कर रहे हैं। याद भूलते रहेंगे तो पीछे हो जाएंगे, परमात्मा का संग छूट जाएगा। जो आगे होंगे वे ही परमात्मा के साथ सहज निकल जाएंगे, पीछे वाले तो धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे। रूहानी यात्रा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहने में कल्याण है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कभी भी ठंडे नहीं होना। इस यात्रा में कोई भी माया का निमंत्रण स्वीकार कर यात्रा से उतरना नहीं है। खबरदार रहना है, नहीं रहे तो माया कहीं भी उतार कर वापस कलयुग में ले जाएगी। इस यात्रा को भूलना नहीं है, इसी से बेड़ा पार होगा। दुनिया में जिस्मानी यात्रा करते हैं तो नियमों का पालन करते हैं कुछ दिन, लेकिन यात्रा से लौटकर फिर से मृत्यु लोक वाले अर्थात पतित काम करते हैं। लेकिन रूहानी यात्रा बुद्धि की यात्रा है जो अंत तक चलनी है। चलते फिरते भी इस यात्रा पर हमें रहना है और जब तक इस यात्रा पर हैं पवित्र जरूर रहना है और श्रीमद् प्रमाण मर्यादाओं में रहकर चलना है। निर्विकारी रहकर ही हम इस यात्रा पर रह सकते हैं। निर्विकारी रहकर ही हम परमात्मा की याद में रह सकते हैं। ये यात्रा बड़ी है और अंत तक चलती है। मृत्यु लोक से पार होकर अमर लोक में जाने की ये यात्रा है। दुनिया में पतित तो सब बन पड़े हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। फिर भी गंगा में स्नान करने जाते हैं और गंगा को पतित पावनी कहते हैं। समझते हैं कि गंगा जल से मुक्ति मिलेगी, यही सोचकर मुख में गंगा जल डालते हैं। पतित बन फिर गंगा जल को दूषित भी करते रहते हैं। हमें रूहानी यात्रा का ख्याल रखना है और गलत कर्म कर गंदा नहीं बनना है और न श्रीमत के विपरीत चलकर वायुमंडल को दूषित करना है।
जो अज्ञानता में हैं वे खुद को पावन बनाने के लिए नदियों को गंदा कर देते हैं। खुद तो बनते नहीं क्योंकि नहा धोकर फिर पतित बन जाते हैं। परमात्मा जो रूहानी यात्रा सिखाते हैं, इसमें न गंगा स्नान करना है न कोई शास्त्र पढ़ना है, बल्कि परमात्मा जो हैं जैसे हैं उन्हें यथार्थ जान उनकी याद में रहना है। ये विशेष रूहानी यात्रा परमात्मा स्वयं आकर सिखाते हैं। कल्प में एक बार और इस यात्रा पर रहने से आत्माएं फिर से सच्चा सोना बन जाती हैं। बुद्धि इस समय तमो प्रधान है, इसलिए बहुतों को ये याद की यात्रा समझ में नहीं आती है। कयामत का समय जजमेंट का समय है। जो जिसने किया, जिसका इंसाफ कलयुग में नहीं होता है, उसका भी इस समय होता है और एक्यूरेट होता है। इसी समय सत्य भी प्रत्यक्ष होता है। जिस ज्ञान का लोग विरोध करते हैं, परमात्मा कहते हैं वो ज्ञान पेपर द्वारा भी स्पष्ट होगा। अंत में सत्य को सभी को स्वीकार करना ही है। जो रावण की मत पर चलते हैं वे नरकवासी हैं, उनका विनाश हो जाता है, और जो इस समय परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं वे स्वर्गवासी बनते हैं, उनके लिए स्वर्ग स्थापन होता है। रूहानी यात्रा के साथ आत्मिक स्थिति में रहते हुए रूहों की सेवा भी करनी है। ईश्वरीय सेवा एक परमात्मा की श्रीमत प्रमाण करनी है और मिलकर करनी है। इसलिए देह अभिमान में आकर किसी से रूठना नहीं है, रूठ कर सेवा नहीं छोड़नी है। ज्ञान रूपी भोजन रोज मिल रहा है, जिसका मंथन कर हमें सशक्त बनना है और उमंग उत्साह से यात्रा पर रहना है। परमात्मा से पढ़ रहे हैं तो खुशी में रहना है। अच्छी रीति पढ़कर विश्व का मालिक बनना है, इसलिए चलन को सुधारना है। जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। बुद्धि गोल्डन अर्थात पारस बुद्धि बनती जाएगी। पारस बुद्धि फिर अनेकों का कल्याण करेगी। परमात्मा हमें फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं। इस खुशी से भरपूर रहकर जीवन को हीरे जैसा बनाने का हमें पुरुषार्थ करना है। बाकी दुनिया में तो कोशिश कर रहे हैं कि हालात सुधरें, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि वो तो बिगड़ते ही जाएंगे, क्योंकि अति के बाद कलयुग का अंत होना है। कलयुग को सुधारना मुश्किल है, उसकी अवधि तो समाप्त होने वाली है। कलयुग का विस्तार करने के बजाय परमात्मा कहते हैं श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाने के लिए श्रेष्ठ बनने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो। देह अभिमान की ग्रहचारी पहले नंबर की बीमारी है। ये बीमारी हम आत्माओं को न लगे, इसका हमें ध्यान जरूर रखना है। ये बीमारी ज्ञानी से अज्ञानी बना देती है, इसलिए जितना हो सके परमात्मा कहते हैं कि देही अभिमानी बनो। आत्मा को निर्विकारी बनना है, इसलिए आत्मा की स्मृति में रहने का अटेंशन रखना है। देह समझेंगे तो भूलें होती रहेंगी। मूल वतन घर से हम सब निर्विकारी आए थे। इस स्मृति से निर्विकारी बनना सहज लगेगा। कुछ नया नहीं करना है, जो थे वही बनना है। स्मृति से समर्थ बनने की मदद मिलती है, इसलिए जो स्मृतियाँ परमात्मा दिलाते हैं उन्हें हमें खुद को याद दिलाकर वो स्वरूप बनना है। जैसे हम सब पीसफुल इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड की रहने वाली आत्माएं हैं, पवित्र शांत स्वरूप निराकारी आत्माएं हैं। ड्रामा के पार्ट में बहुत जन्म लेकर पीस और पवित्रता को खो दिया था। अभी हमें समझ से फिर से पवित्र बनना है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि दुनिया में हम आत्माएं शरीर लेकर जो भी रोल प्ले करते हैं वो टेम्पररी होता है। कार्मिक हिसाब किताब है। चुकतू होते ही रोल पूरा हो जाता है और आत्मा दूसरे घर में दूसरा पार्ट बजाने चली जाती है। पुरानों से कनेक्शन समाप्त हो जाता है, तभी आत्मा दूसरा शरीर लेती है। उसके लिए फिर पुराने रिश्ते कोई मायने नहीं रखते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि किसी के लिए रोना नहीं है, क्योंकि रोने से वो आत्मा
वही रिश्ता बनकर वापस नहीं आएगी। अभी परमात्मा का आज्ञाकारीपन अच्छा पाठ बजाना है, क्योंकि अभी समझ मिली है कि जैसा हम पाठ बजाएंगे वैसा ही हमें जन्म मिलेगा। श्रीमत पर चल हमें अभी दैवी गुणों की धारणा करनी है, स्व पर अटेंशन देना है, औरों की कमियों को हमें नहीं देखना है, क्योंकि परमात्मा ये भी बता रहे हैं कि आज अगर कोई अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई ग्रहचारी है, तो आगे चल ग्रहचारी उतरने से कोई अच्छा पुरुषार्थ कर आगे निकल सकता है। सब रेस में है, इसलिए हमें कमियों को नहीं देखना है या फिर ये अनुमान नहीं लगाना है कि ये कुछ नहीं बनेगा क्योंकि कुछ कर नहीं रहा है। आत्मा में जागृति 1 सेकंड में भी आ सकती है अचानक, और कभी भी आ सकती है। बेहद के पिता बेहद के धर्मराज हैं, भूलों का साक्षात्कार जरूर कराएंगे। जो पश्चाताप का अनुभव कराएगा उसे बेहद की सजा कहते हैं, क्योंकि गुलजार दादी कहते हैं कि धर्मराज शुरू से लेकर अंत तक की छोटी बड़ी भूलें सभी का साक्षात्कार करवाते हैं। समय काटे नहीं कटता है। अकेली आत्मा को डर, दर्द और बेचैनी होती है। जैसे कहते हैं कि जब जेल में कोई जाता है अपनी गलती के लिए, तो उसके विक्रम विनाश हो जाते हैं, क्योंकि वो अकेला अनुभव करता है। उस अकेलेपन के दर्द से विक्रम विनाश होते हैं। इसी तरह दादी समझा रहे थे कि धर्मराज के आगे अकेली आत्मा बहुत मानसिक कष्ट अनुभव करती है, परमात्म प्यार से और अष्ट रत्नों के प्यार से वंचित अनुभव करती है। शुरू में गुलजार दादी ने साक्षात्कार किया था धर्मराज की सजाओं का। बेहद की सजाएं होती हैं, इसलिए पूरा नहीं देखा, बल्कि सदा ध्यान रखा कि कभी भी धर्मराज के सामने न जाना पड़े। श्रीमत मिलते हुए आनाकानी करने की, उल्टा सोचने, बोलने, कर्म करने की सबकी सजा जरूर मिलती है। भगवान जो कहते हैं वो नहीं करना माना उनकी अवज्ञा करनी। जैसे भगवान हमें कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह सहित देह के संबंधों को याद नहीं करो, मुझे याद करो। जब से ये समझ मिली है तब से अब तक जब जब हमने खुद को शरीर समझा है, संबंधों को याद किया है, तो हमने उनकी अवज्ञा की है और अपने लिए सजा भी फिक्स की है। इसी तरह परमात्मा की अन्य शिक्षाएं भी हैं जो हम आत्माओं के हित के लिए हैं, लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो हम सजा के पात्र हैं, और सजा भी 1 का 100 गुना दंड है। श्रीमत सजाओं से बचने के लिए मिल रही है, इसलिए अवज्ञा करना अलाउ नहीं है। यही वजह है कि परमात्मा कहते हैं कि आनाकानी करेंगे तो सजाओं से नहीं बचेंगे। भगवान वाच्य, श्रीमत पर चलो, याद की यात्रा पर रहो और बेहद की रूहानी सेवा में मददगार बनो। बेहद की आत्माओं का कल्याण करो। सभी को मनमना भव का पैगाम दो। कलयुग की तमो प्रधान दुनिया के एंड से पहले याद से सतो प्रधान बनो। परमात्मा समझा रहे हैं कि ये विशियस वर्ल्ड है, सब पतित हैं, सब दुखी हैं, इसलिए महाभारत लड़ाई लगनी है जरूर। इसलिए अपना राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ करो। पवित्रता राज्य करेगी, इसलिए ऐसे राज्य में चलने के लिए परमात्मा कहते हैं कि अब मन, वचन, कर्म से संपूर्ण पवित्र बनो। ओम शांति।